क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग दो पॉइंट गिवन है, जिससे लाइन ज्वाइन कर रहा है। हमें उस लाइन की इक्वेशन बनानी है और कैसे बनाएंगे हम, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स यूज़ करके बनाना है। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, अगर कोई लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं ये लाइन है हमारा, इस पे 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट हम मान लेते हैं एक्स वाई, 3 पॉइंट गिवन है, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक लाइन में 3 पॉइंट्स हैं, तो उनका एरिया क्या होगा? सिंपल सी बात है, एरिया 0 होगा, है ना। और एरिया 0 होगा, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है 3 पॉइंट्स का, है ना, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला है। हम इक्वल टू में 0 पुट कर देंगे। 0 क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो एक लाइन है, यहाँ पे लाइन गिवन है, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, सिंपल सी बात, तो बनाते हैं। हम ये जानते हैं, है ना। तो हमें क्या पता है, 1/2 और 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो 1 1 2 3 6, 2 पॉइंट ये हो गए, एक पॉइंट हम मानेंगे एक्स वाई। एरिया निकालना है तो यहाँ पे 1 1 1 पुट कर दो, ये फॉर्मूला यूज़ हो गया। और इक्वल टू में क्या आएगा, एरिया क्या आएगा, क्योंकि ये लाइन है तो 0 आएगा एरिया, है ना। सिंपल सी बात। अब आराम से इसे सॉल्व कर लो और एक्स वाई के फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, तो सेट करते हैं। 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड ले आओ, डिवाइड में 0 जाएगा, है ना। 0 × में 2 आएगा तो 0 जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे क्या क्या है, 1 है, ठीक है। इंटू में 6 × 1 6 होता है, 1 × y होता है, तो 6 - y, फिर माइनस का आएगा 2, 3 × 1 3 होता है, 1 × x x होता है, 3 - x, फिर प्लस का 1, 3 × y 3y, माइनस 6 × x 6x, इक्वल टू में क्या है, 0 है। ये 2 कहाँ गया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है डिवाइड में जो था, और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसे, तो हमें क्या मिलेगा, 6 - y मिल जाएगा यहाँ पे, -2 × में 3 मतलब माइनस का 6, -2 × में -x मतलब प्लस का 2x, 1 × में 3y मतलब प्लस का 3y, और 1 × में माइनस का 6x मतलब माइनस का 6x ही मिलेगा, इक्वल टू में 0। तो हमें क्या मिला, प्लस का 6 है, माइनस का 6 है, कैंसिल हो गया ये तो, है ना। और 2x है यहाँ पे और माइनस का 4x है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 6x है यहाँ पे, तो 2 - 6 मतलब माइनस का 4x आएगा, और माइनस का y है यहाँ पे और प्लस का 3y है यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 2y मिलेगा, है ना। तो प्लस का 2y = 0। तो इक्वेशन तो बन चुकी है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 कॉमन आ रहा है इसमें, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको माइनस का 2x प्लस y = 0, या इसको ऐसे लिख लो, 2x को इधर ले आओ, y = 2x। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, सेम टू सेम यहाँ पे भी करना है हमें, कुछ भी अलग नहीं करना। वापस से 1/2, 2 पॉइंट्स गिवन है हमारे पास, 3 1 और 9 3। एक को मान लेते हैं, पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं एक्स वाई, यहाँ पे 1 1 1 पुट करना पड़ता है हमें, फॉर्मूला में ऐसा ही है 1 1 1। तो उसके बाद इक्वल टू में 0 पुट करना है, सॉल्व कर लो इसको। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में है, जो कि यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 × में 3 × 1 3, -1 × y, तो मतलब 3 - y आ गया, फिर माइनस का 1 × में 9 × 1 9 ही होता है, 1 × x 1 होगा, 9 - x आ गया, फिर प्लस का 1 9y माइनस का 3x, है ना, 9 × y 9y माइनस का 3 × x 3x इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको लिखने वाला हूँ, 3 3 9 -3y माइनस का 9 -1 × में x मतलब प्लस का x प्लस 9y माइनस का 3x इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 9 है यहाँ पे माइनस का 9 है, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास, 3y माइनस का है और प्लस का 9y मतलब हमें क्या मिलेगा, 6y मिल जाएगा, और प्लस का x है और माइनस का 3x है मतलब माइनस का 2x मिल जाएगा, है कि नहीं, इक्वल टू 0। उसके बाद थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 3y माइनस x इक्वल टू 0 मतलब 3y = x। ये हमारा एक और इक्वेशन आ गया। ठीक है,
तो बस इतना ही करना था और ऐसे ही करना था, सिंपल सा लॉजिक था। एक लाइन है, लाइन का एरिया क्या होगा, 0 होगा। उसकी हेल्प से हमने ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया और एक्स वाई के फॉर्म में एक इक्वेशन